ओम गणेशाय नमः। ओम देवी स्कंदमाताये नमः। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। ओम या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं क्लीं स्वमिन्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की मदर हैं, नाम से भी जाने जाते हैं। कुमार कार्तिकेय का प्राकट्य समझ लीजिए, या वो क्यों आए, वो इसलिए आए कि देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने। पुराण में इन्हें कुमार शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इन पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के पांचवें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। ये स्वरूप है इनका। स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी के 4 भुजाएं हैं और ये समझ लीजिए ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की पूजा से सारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। और ये बता दूं, स्वयं स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं में हो जाती है। ये विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न होता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। स्कंद माता का संबंध सूर्य ग्रह से माना जाता है, शुक्र ग्रह से माना जाता है और बुध ग्रह से माना जाता है। तो इससे क्या मतलब, देखिए, सबसे पहले इनके ये रूप और स्वरूप और इनकी पूजा में क्या क्या हमें चढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसमें आपको ये, क्योंकि ज्योतिष का मामला है और प्लस नव दुर्गा की पूजा का भी मामला है, तो आप देखिए मातेश्वरी माँ जगदम्बा या दुर्गा माँ हमारे लिए, जैसे मेरी इष्ट देवी हैं करणी माता और मेरी कुल देवी है महामाया, जो कि 10 परम विद्या में है, और महामाया ब्रह्माणी है और माँ करणी जी रुद्राणी है। तो आप देखिए इनमें पूजन के विधान में ये सब जगह है कि सर्वप्रथम हम इनका चाहे किसी भी स्तोत्र के साथ, पहले तो गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक करना ही है। जल दूध जल पंचामृत, फिर दूध के साथ, वो तो करना ही है। उसके अलावा फिर मातेश्वरी का सर्वश्रेष्ठ तो है कुंजिका स्तोत्र, पर बहुत तरीके से किया जा सकता है। रात्रि सूक्त के द्वारा भी, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के द्वारा भी। नॉर्मल कोर्स में मैं जो करता हूँ वो कुंजिका स्तोत्र या देवी अथर्व शीर्षम द्वारा, तो वो करना चाहिए। और जल दूध जल और जल पंचामृत जल, वो सब करने के बाद में जब भोग की बात, पहले इनको समीपत्र चढ़ाना, सिंदूर चढ़ाना है, फिर समीपत्र चढ़ाना है और इनके साथ ही बिल्व पत्र हर देवी के वहाँ अर्पित करना है। भगवान शिव का है, भगवान पार्वती जी का है, मातेश्वरी माँ पार्वती जी का है। तो इस तरीके से ये करने की ज़रूरत है। और इसके आगे जहाँ तक भोग की बात है, भोग में देखिए सबसे पहले तो मधुपर्क। अब मधुपर्क में क्या है, जो कांस्य की कोई भी प्लेट लें, ब्रॉन्ज की लीजिए, उसके अंदर
आप दही और शहद डाल के कीजिए। तो ये मधुपर्क जो है, शहद मधुरता, आकर्षण, सामंजस्य, दही शुद्धता, पोषण, स्थिरता, और इनसे शुक्र और चंद्र दोनों ग्रहों का संतुलन बहुत एक अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं मधुपर्क मातेश्वरी को चढ़ाकर। ये संबंधों में मधुरता लाता है, मानसिक शांति और स्मृति देता है। उसके बाद में डेली मातेश्वरी को जैसे हम लोग क्या करते हैं, हलवा चढ़ाते हैं। आज सोमवार भी है और स्कंद माता का दिन भी है, तो इसलिए जैसे किसी का भी आप कर सकते हैं। सूजी का हलवा, उसमें ड्राई फ्रूट्स डालिए, केसर डालिए, उसके अंदर इलायची डालिए, और उसके साथ ही जो रेगुलर वे में हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं, गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग, मिश्री और पतासा, ये तो चढ़ाना ही है। आप दर्शन करते रहिए, हमने ये चढ़ाए हुए हैं, मधुपर्क भी चढ़ाया हुआ है और ये भी चढ़ाया हुआ है। एक मातेश्वरी को आपको 2 उपाय बता देता हूँ। मातेश्वरी, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, ड्यूरिंग दिस नवरात्रि पूजन, आपके पास में आप 2 पान के पत्ते लीजिए और उसके ऊपर मातेश्वरी, माँ लक्ष्मी जी को और दुर्गा जी को विराजित कीजिए, और फिर उनको गुलाब की पंखुड़ियाँ वो भी भेंट कीजिए, उनको चढ़ाइए। और दुर्गा जी का नाम भी ले सकते हैं, ये 108 नेम्स हैं, वो सारा ओम सती साध्वी करके जो है, दुर्गा सप्तशती में ये सब अवेलेबल है, गीता प्रेस वाली होने से शुद्धतम है वो। अब पान भी अर्पित करना चाहिए, जो मीठा पान हम जैसा रात दिन हम लोग भी उपयोग में लेते हैं, वैसा ही करना है। इससे क्या प्राप्ति होती है? मातृ कृपा और सुरक्षा मिलती है। सूर्य शुक्र दोनों का संतुलन बढ़ता है। संतान सुख और पारिवारिक सुख को भी ये पान बढ़ाता है। शमी पत्र अभी ऐसे होने चाहिए जो ग्रीन इन कलर, शमी का पत्र एकदम डार्क ग्रीन हो, अच्छे हों, उनको धो के चढ़ाइए। आपको ये बताऊं, बुध आपका सुधरेगा, उससे आप जिन लोगों के भी संतान है नहीं या जिनके संतान की कमजोरी है, मैं जैसे हर एक में कहता हूँ, आजकल एक कड़ी भी चल रही है मेरी, जिसमें मैंने ये कहा है कि वैवाहिक जीवन और उसके आगे, तो उसमें मैं क्या बोलता हूँ, मैरिज, मैरिड लाइफ एंड हैविंग चिल्ड्रन एंड प्रोमिजिंग चिल्ड्रन। तो ये जो प्रोमिजिंग चिल्ड्रन, फर्स्ट इज़ हैविंग चिल्ड्रन एंड देन प्रोमिजिंग चिल्ड्रन, उसके लिए ये पान का पत्ता भी काम करेगा, ये शमी पत्र भी काम करेगा, और देवी स्कंद माता की विशेष पूजा से दोनों का पूजन होता है। किसका? एक होता है मातेश्वरी का, और साथ में ही स्कंद का भी, भगवान कार्तिकेय का भी पूजन साथ ही हो जाता है। तो एक ही पूजन से दोनों हो जाते हैं, तो इसलिए ये कीजिए। एक आपको ये और बता दूं, अन्नपूर्णा मातेश्वरी की अगर आपके विग्रह में कोई मूर्ति है तो ज़रूर पूजन कीजिएगा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धितम भिक्षाम देही माँ पार। कौन है भिक्षाम देही माँ? पार्वती। नवरात्रि में और अदरवाइज भी जो भी दुर्गा उपासक हैं, उनको अन्नपूर्णा का पूजन डेली करना चाहिए, जैसे हम देवी का भी करते हैं। पंचदेवों में जैसे गणेश जी हैं, देवी हैं, शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, सूर्य देव हैं, तो उनके साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हनुमान जी का, शनि देव का, चंद्रमा का, और ये अब बता रहा हूँ आपको कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए अन्नपूर्णा देवी का भी, भाई अन्न बिना क्या, तो वो आपको ज़रूर उपासना करनी चाहिए उनकी। कल माता के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी देवी, तो कल मातेश्वरी माँ कात्यायनी देवी का पूजन करने का विधान है। चंद्राहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातनी। मैं एक और बात वैसे तो वीडियोज़ में बोलता रहा हूँ,
हमें अपने प्रयत्न ज़रूर करने चाहिए ऐसे मंत्रों उच्चारण करने में। हम हो सकता है कि हमारे अंदर इसमें त्रुटियां हैं, तो लास्ट में हर कोई भी पूजा आप करें तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लीजिएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस तरीके से। मेन आपको इतना ही बता देता हूँ, कात्यायनी जी की पूजा में विशेष क्या है। उनमें विशेष ये है, शुक्र वहाँ जुड़ा हुआ है और बहुत सारे ग्रहों का वो करते हैं, जिनसे मैं तो कहूँगा 9 ग्रह ही सुधार देती हैं। और यहाँ विशेष क्या है, वो है विवाह से संबंधित। जिनको कठिनाई हो रही है, विवाह नहीं हुआ, विवाह होने के बाद में प्रॉब्लम्स चल रही है, उन सबको माता कात्यायनी की कल पूजा करनी चाहिए। ओम कात्यायनी नमः।